हे भगवान, मैं क्या करूं, मेरे तो सारे अंडे फूट गए। सारे अंडे फूट गए मतलब ये कि भाई साहब, मैंने शेयर मार्केट में अपना सारा पैसा ये सोचकर लगाया था कि ये मेरे अंडे हैं, बाद में इनमें से चूजे निकलेंगे, फिर वो मुर्गे बन जाएंगे और मेरी बहुत अच्छी बचत हो जाएगी, पैसा ही पैसा होगा मेरे पास। लेकिन शेयर मार्केट में मेरा तो पूरा पैसा ही डूब गया। अब मैं क्या करूं? शेयर बाजार में तो मैं भी पैसा लगाता हूं, मैंने तो बहुत अच्छा पैसा कमाया है। आखिर तुमने किस तरह मार्केट में पैसा लगाया? भाई साहब, मैं तो YouTube पर वीडियो देखकर अपना पैसा लगाता था। वो लोग बताते थे कि फलां शेयर बढ़ने वाला है और मैं तुरंत उस पर पैसा लगा देता था, लेकिन फिर भी मेरा घाटा हो गया। शेयर मार्केट में कहीं ये गलती आप भी तो नहीं करके चलते कि रोज YouTube देखना, रोज टीवी चैनल देखना जो शेयर मार्केट से रिलेटेड न्यूज दिखाते रहते हैं। 25 दिन में पैसा डबल। 25 दिन में पैसा डबल। सेम व्यक्ति आज कह रहा है कि भाई मार्केट में तेजी आने वाली है, खरीदो खरीदो, जल्दी खरीदो। वही व्यक्ति अगले वीडियो में कह देता है, अगले दिन कह देता है कि भाई शेयर मार्केट में तो जबरदस्त मंदी आने वाली है, बेचो बेचो, निकलो यहाँ से। इन सब पर भरोसा करना बंद करो। उसके अलावा और क्या करके चलते थे भाई साहब आप? अरे भैया, मैं तो ज्यादा कंपनीज के चक्कर में ही नहीं पड़ा, मैंने तो अपना लगभग सारा पैसा एक ही कंपनी में लगा दिया। No, God, please, no! ये तो आपने कमाल ही कर दिया। कहीं आप भी तो यही नहीं करके चल रहे कि अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में रख देते हो? भाई अगर वो टोकरी गिर गई तो सारे के सारे अंडे एक बार में फूट जाएंगे। इसीलिए जब आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करें तो आपने जो भी बजट डिसाइड किया है उस बजट का 5% से ज्यादा एक कंपनी के शेयर में कभी ना लगाएं। मान लीजिए आपने जो अमाउंट डिसाइड किया है वो डिसाइड किया है 10,000 का, तो 10,000 में से एक कंपनी के शेयर 500 रुपए से ज्यादा के बिल्कुल ना खरीदें, भले ही वो कंपनी कितनी भी जबरदस्त क्यों ना हो। उसके अलावा कभी भी उधार लेकर पैसा बिल्कुल ना लगाएं। उसके अलावा उस पैसे का कभी यूज ना करें जो आपके इमरजेंसी में काम आने वाला है। मार्केट में हमेशा उतना ही पैसा लगाना चाहिए जिसकी आपको आसानी से जरूरत ना पड़ने वाली हो। उसके अलावा एक ही सेक्टर की सभी कंपनीज में पैसा नहीं लगाना चाहिए। अलग अलग सेक्टर की कंपनीज को डिसाइड करें। जैसे कुछ आप केमिकल सेक्टर के ले सकते हैं, कुछ फार्मास्यूटिकल सेक्टर के ले सकते हैं, कुछ ऑटोमोबाइल सेक्टर के ले सकते हैं। इस तरह वेरिएशन होना चाहिए। पता चला कि अगर एक सेक्टर थोड़ा सा घाटे में जा रहा है तो कम से कम दूसरा सेक्टर तो आपको रिकवरी करके दे सके। सुना है डीमैट अकाउंट खुलवाना तो बहुत कठिन काम है। मेरा एक दोस्त है, उसके पास डीमैट अकाउंट है। मैं तो अपना पूरा पैसा उसी के भरोसे पे उसी से कंपनी में लगवा देता था। ये तो आपने बहुत गलत काम कर दिया। पैसा हमेशा इन्वेस्ट करने के लिए किसी जेन्युइन कंपनी का ही सहारा लेना चाहिए जिसके थ्रू आप आसानी से पैसा इन्वेस्ट कर सकें। जैसे मैं और मेरा पूरा परिवार, उसके अलावा मेरा जितना भी फ्रेंड सर्कल है, वो सभी भरोसा करके चलते हैं सबसे जानी मानी कंपनी एंजल वन पर। एंजल वन पर हम सब ने अपने डीमैट अकाउंट खोल रखे हैं। यहाँ पर अकाउंट खोलना बेहद इजी है। उसके अलावा इस कंपनी की सर्विस इतनी फास्ट है, इसकी ऐप इतनी फास्ट है, वेबसाइट इतनी फास्ट है कि विद इन अ सेकंड आप अपने मोबाइल से ही कहीं पर भी बैठे बैठे तुरंत पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जब आपको जरूरत है कि भाई मुझे फलां शेयर सेल करना है तो आप तुरंत से सेल भी कर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, एंजल वन के थ्रू आप अपने शेयर्स की एक लिस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। और आपको लगता है कि भाई मुझे इकट्ठा पैसा नहीं लगाना, SIP के थ्रू लगाना है, तो आप उस लिस्ट को SIP पर लगा सकते हैं। और वहां पर भी पैसे की कोई लिमिट नहीं है। आपको लगता है मैं मंथली 100 रुपए लगाऊंगा इतने सारे शेयर्स पर, या मैं मंथली 500, 1000, 10,000 रुपए लगाऊंगा इतने सारे शेयर्स पर, आप बहुत आसानी से उस SIP को सेलेक्ट कर सकते हैं, टाइम ड्यूरेशन सेलेक्ट कर सकते हैं और कुछ समय के बाद आप बहुत अच्छी बचत ले पाएंगे। उसके अलावा कुछ और जानना है? एंजल वन पर अकाउंट खोलने के लिए क्या क्या चाहिए होगा? बता भाई मेरा भाई बता मेरा
बहुत आसान है। बस आपके पास आपका पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए और बस आपका एक बैंक में अकाउंट हो। इन 3 चीजों के थ्रू ही आप बहुत आसानी से विद इन 10 मिनट अपना खुद का अपने मोबाइल से डीमैट अकाउंट खोल पाएंगे। आज के समय में अगर आपको वेल्थ क्रिएशन करनी है तो शेयर मार्केट में तो उतरना ही पड़ेगा। उसके अलावा एंजल वन के मामले में मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगती है, इनका कस्टमर केयर सपोर्ट सिस्टम। आपको कभी भी जरूरत हो, कहीं आपको हेल्प की जरूरत है या आपको कुछ डाउट है, आप तुरंत इनको कॉल करके 24/7 पता कर सकते हैं और अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। एंजल वन पर बहुत आसानी से अपना अकाउंट खोलने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है। आप उस पर क्लिक करने के बाद विद इन 10 मिनट अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर पाएंगे। उसके अलावा और क्या करते थे भाई साहब आप? मैं तो बिल्कुल मार्केट के हिसाब से चलता था। एक बार शेयर खरीदने के बाद जैसे ही 10-15 दिन में मार्केट जरा सा हिला डुला, मैं तुरंत शेयर बेच देता था। अच्छा जी भाइयों, ये काम तो कभी नहीं करना चाहिए। आपको सबसे पहले अपने एक्सपर्ट जो एडवाइजर है उससे सलाह लेने के बाद कंपनी डिसाइड करनी चाहिए। और फिर भी अगर आपको कोई कंपनी समझ में नहीं आ रही तो आप इंडिया की बेस्ट 50 कंपनीज निफ्टी 50 में से 15 या 20 कंपनीज को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिनमें कि आप बहुत आसानी से पैसा इन्वेस्ट कर पाएंगे और अच्छा रिटर्न ले पाएंगे। लेकिन रिटर्न लेने के लिए आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। आपको सोच के चलना पड़ेगा कि भाई मैं 5 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ या 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जो मोटे रिटर्न मिलते हैं वो लॉन्ग टर्म में ही मिलते हैं। और जब आपने अपना एक्स्ट्रा पैसा लगा रखा है तो ये रोज रोज देखना बिल्कुल बंद करो। और ये जो 10 दिन वाले और 15 दिन वाले खेल होते हैं ये उनके लिए होते हैं जो भाई ऑल टाइम ट्रेडर हैं। तो ये खेल सिर्फ उन्हीं को खेल लेने दीजिए। आप अच्छे शेयर में ही निवेश करके चलें, नहीं तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। मेरी तो भाई साहब किस्मत ही खराब है। मैंने तो इतने सारे पेनी स्टॉक्स खरीदे, उनमें से एक भी नहीं चला। आपने तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर दिया। पेनी स्टॉक में तो पैसा इन्वेस्ट करना गैम्बलिंग से भी ज्यादा खतरनाक है। इनके चक्कर में कभी भी नहीं पड़ना चाहिए। और जो YouTube पर आपको ये बताते रहते हैं कि फला स्टॉक ऊपर जाने वाला है, भाई बहुत पेनी है, बहुत सस्ते में मिल रहा है, उनके चक्कर में बिल्कुल ना पड़ो। दरअसल 80% तक लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अपने व्यूज को निकालने के चक्कर में रोज आपको नई नई कहानी बताते रहेंगे, सस्ते से सस्ता बिल्कुल पेनी स्टॉक लाके देते रहेंगे और आप और हमारे जैसे लोग उसमें फंस जाते हैं और बहुत बड़ा नुकसान उठा लेते हैं। जबकि ऊपर बैठे हुए जो दिग्गज है ना, उन स्टॉक्स की मलाई पहले ही खा चुके होते हैं। कुछ समझ में आया? आप बिल्कुल सही कह रहे हो भाई साहब। आगे से मैं इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखूंगा। वैसे आपने इन्वेस्टमेंट के लिए जो डीमैट अकाउंट खोलने की ऐप बताई थी उसका क्या नाम बताया था? जरूर भाई, इतनी जल्दी ऐप का नाम भूल गए। ऐप का नाम है एंजल वन और आपकी सुविधा के लिए एंजल वन का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों में दे रखा है। आप वहां पर जाकर एंजल वन का अकाउंट बहुत आसानी से ओपन कर पाएंगे। और फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी नए क्रिएटिव बिजनेस वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।